तो आज हम एक न्यूज़ हेडलाइन की पड़ताल करने वाले हैं और ये देखेंगे कि वो हमें इंटरनेट पर खबरें पढ़ने के बारे में क्या सिखा सकती है। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि एक जासूस की तरह खबरों को कैसे पढ़ा जाए। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एक हेडलाइन से। ये हेडलाइन आज ही मतलब 3 जनवरी 2026 को एक ब्लॉग पर छपी। अब देखिए, इस हेडलाइन में सबसे दिलचस्प बात क्या है कि इसका मतलब समझे बिना भी इसे पढ़ते ही एक टकराव सा महसूस होता है ना? आरोप, प्रदर्शन, ये ऐसे शब्द हैं जो फौरन ध्यान खींचते हैं और मन में एक ही सवाल उठता है कि भाई आखिर चल क्या रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि शिक्षकों का एक ग्रुप है जिसका किसी अधिकारी से कोई विवाद चल रहा है। कहानी बिल्कुल सीधी और साफ लग रही है ना? तो अब देखते हैं कि ये मामला आगे कैसे बढ़ता है। देखिए, किसी भी खबर को पढ़ने के बाद अगला कदम यही होता है कि उसके बारे में और जानकारी निकाली जाए। पर जैसे ही हम उस पेज पर पहुंचते हैं जहां ये खबर छपी है, तो कुछ अजीब सा लगता है। देखिए, हेडलाइन तो है, लेखक का नाम भी दिया हुआ है, शेयर करने के बटन भी हैं, लेकिन जो असल खबर है, जो आर्टिकल है, वो कहीं है ही नहीं, वो गायब है। और बस यहीं से सारा रहस्य शुरू होता है। हेडलाइन मौजूद है, पर उसके साथ जुड़ी कोई कहानी, कोई डिटेल नहीं है। तो अब हमारा ध्यान खबर से हटकर खुद उस वेबसाइट पर चला जाता है। अब हमें उस सोर्स की पड़ताल करनी होगी। तो इसका मतलब यह है कि अब हमें एक डिजिटल जासूस की तरह काम करना होगा और उस पेज पर जो भी सुराग मौजूद हैं, उन्हें एक-एक करके जोड़ना होगा। तो हमारा पहला सुराग है ब्लॉग का नाम ही, प्राइमरी का मास्टर। नाम से ही साफ है कि ये ब्लॉग प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए है। ये ब्लॉग उनके बारे में बात करता है, उनके लिए है। अच्छा, अब अगला सुराग हमें कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा पॉपुलर पोस्ट्स वाले सेक्शन में। चलिए जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, यहां जितनी भी पोस्ट हैं, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट, छुट्टियों की लिस्ट, सैलरी स्लिप, ये सारी खबरें शिक्षकों के काम से, उनके करियर से जुड़ी हुई हैं। मतलब ये ब्लॉग किसी तरह की खोजी पत्रकारिता या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं करता। इसका फोकस पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव खबरों पर है। लेकिन इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा सुराग, सबसे जरूरी सबूत कहीं और छिपा है। वो छिपा है पेज के बिल्कुल नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखे एक नोटिस में। ये रहा वो नोटिस, ये डिस्क्लेमर जो हिंदी में लिखा है, और सच कहूं तो यही इस पूरे रहस्य की चाबी है। तो ये डिस्क्लेमर क्या कहता है? ये साफ साफ कहता है कि ब्लॉग पर छपी सारी खबरें गूगल सर्च से ली गई हैं और ब्लॉग एडमिन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब ये वेबसाइट खुद कोई आर्टिकल नहीं लिखती, ये बस दूसरी वेबसाइट्स की हेडलाइंस को कॉपी पेस्ट करती है। इसे कहते हैं न्यूज़ एग्रीगेटर। और बस यहीं हमारा रहस्य सुलझ गया। असल में कोई कहानी थी ही नहीं, क्योंकि इस ब्लॉग ने कभी कोई कहानी लिखी ही नहीं। तो इस पूरी जासूसी से क्या सीखने को मिला? यही कि हमारे पास एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हम इस तरह के ऑनलाइन सोर्सेज को फटाफट परख सकें, उनकी सच्चाई जान सकें। तो ये है वो 4 आसान स्टेप्स। पहला, हेडलाइन के दावे का विश्लेषण करें। दूसरा, उस दावे को सपोर्ट करने वाली कहानी ढूंढें। तीसरा, सोर्स की जांच करें कि वो आमतौर पे किस तरह की खबरें छापता है। और चौथा, हमेशा डिस्क्लेमर या फाइन प्रिंट ढूंढें। इन 4 स्टेप्स से किसी भी ऑनलाइन जानकारी की विश्वसनीयता को जल्दी से परखा जा सकता है, फिर चाहे वो कोई ब्लॉग हो, वेबसाइट हो या सोशल मीडिया पोस्ट। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए भी है कि हम खुद कितनी खबरों को बिना सोर्स चेक किए मान लेते हैं। क्या हम सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं या फिर कहानी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं? अगली बार जब कोई ऐसी हेडलाइन सामने आए जो बहुत चौंकाने वाली लगे, तो बस एक पल रुककर उसके सोर्स की जांच जरूर